ये सारे मैं आपके टेस्ट क्वेश्चंस रिपीट करने वाली हूँ, मतलब उनके आंसर्स। क्वेश्चन था 22.035, इसको रीड ऐसे ही करेंगे। सबसे पहला रूल ही यही है कि डेसिमल के बाद जो प्लेसेस होते हैं उनको इंडिविजुअली रीड करते हैं। पहला था इसका लाइक डेसिमल लिखो। लाइक डेसिमल क्या होता है? लाइक डेसिमल मतलब सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस क्या है? इसमें काउंट करो कितने डेसिमल प्लेसेस, यानी कि डेसिमल के बाद वाले 1 2 3। तो आपके आंसर में भी 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस ही होनी चाहिए। अब उसमें क्या लिखना है, कौन सा नंबर लिखना है, दैट इज टोटली अप टू यू। 18 लिखो, 8 लिखो, उसके आगे कोई नंबर लिख दो, वो मुझे फर्क नहीं पड़ता डेसिमल से पहले क्या है। डेसिमल के बाद ओनली 3 होने चाहिए, और 3 में क्या होना चाहिए? आपकी मर्जी। सेकंड था इक्विवेलेंट डेसिमल। इक्विवेलेंट डेसिमल क्या है कि अगर हम लास्ट में जीरो ऐड करते हैं तो कोई डिफरेंस मेक नहीं करता। तो जैसे मेरा क्वेश्चन था 22.035, उसके पीछे एक जीरो लगा दो, इसी नंबर के पीछे 2 जीरो लगा दो, 3 लगा दो, 4 लगा दो, 5 लगा दो। डेसिमल वाले पॉइंट के बाद अगर हम जितने भी जीरो लगाते हैं उसका कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। सी पार्ट था, इसको इन नेम्स में लिखो। डेसिमल से पहले वाला पार्ट एक साथ पढ़ सकते हैं, तो मैंने लिखा 22, सॉरी, तो मैंने लिखा 22 पॉइंट को आप पॉइंट भी बोल सकते हैं। 22.035, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको उसको इंडिविजुअली रीड करना है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 22 एंड। जब हम दूसरी तरीके से लिखते हैं ना, तो लास्ट में देखो कौन सा प्लेस है, लास्ट में थाउजेंड्स प्लेस है ना, एंड अब नंबर साथ में 35,000 एस लगेगा, और TH वाला, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला है। अगर ये 03 होता खाली तो मैं लिखती 300। लास्ट वाला प्लेस देखते हैं कौन सा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इसकी हमने एक्सपैंडेड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, पहली हमारी थी डेसिमल में लिखने की, दूसरी हमारी थी फ्रैक्शनल में लिखने की। डेसिमल में 20 + 2 + 0 + 0.03 + 0.005। ठीक है, अगर इसी को मैं फ्रैक्शनल में लिखती अगर अपना, तो मैं 0.3 को लिखती 3/100, है ना, यही सिखाया था ना। तो एक सेकंड में लिख रही हूँ। ई पार्ट हमारा फ्रैक्शनल वाला था, 20.2 + 0 + 0 मतलब 3/100 + 5/1000। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, ये तो आपने लिख दी है प्लेस वैल्यू के हिसाब से डेसिमल के बाद वाला पार्ट। पहले वाले पार्ट में भी जो वंस प्लेस पे उसको इंटू 1 दिखाना, और जो टेंस प्लेस पे उसको इंटू 10। तो 20 मेरा क्या बन जाएगा? 2 × 10, इधर भी और इधर भी, दोनों में, डेसिमल में भी और फ्रैक्शनल में भी। ये बात का बहुत ध्यान रखना है। एफ पार्ट था मेरा, इसी नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाते ना, पॉइंट हटाओ और नीचे अपॉन उतने नंबर ऑफ प्लेसेस लिख दो, डेसिमल प्लेसेस 1000। अब मैं इसमें ना आपको रिड्यूस करना भूल गई हूँ, आपने रिड्यूस भी करना है। अनलाइक फ्रैक्शन लिखो, लाइक थी सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, अनलाइक होगी डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस। आपने मल्टीप्लाई करा, अब उसमें 3 डेसिमल प्लेसेस है, आप 2 ले लो, 1 ले लो, आपकी मर्जी, नंबर क्या हो आपकी मर्जी। फिर पार्ट में, एच पार्ट में आपको सिंपली इसको क्या करना है, ऐड करना है। एक के नीचे एक लिखोगे तभी ठीक होगा, इधर उधर कहीं कर दिया आपकी प्लेसमेंट खराब है। आप प्लस करो और आप डायरेक्टली ऐड करो। ये आपने सिंपली ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको क्या करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इसलिए, क्वेश्चन पेपर में 15 था बट मैंने आपको बता दिया था 25। फ्रॉम 25 है तो 25 ऊपर आएगा। 25 के पास कोई डेसिमल पार्ट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना, आपके पास तो है। आप अपने क्वेश्चन को तो एज इट इज़ कॉपी करेंगे। 25 में से 22.035। अब लाइक डेसिमल्स बना के आड़े सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो ऊपर कुछ नहीं है तो ऊपर 3 जीरोस लगा दो। जीरो लगाने में तो कोई डिफरेंस नहीं मेक करता, इक्विवेलेंट डेसिमल्स है वो। अब आपने सिंपली माइनस करना है। ये क्वेश्चन सिंपल मल्टीप्लिकेशन का है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। और हमें ये याद रखना है कि अगर मल्टीप्लाई में ऊपर टोटल जितने डेसिमल प्लेसेस होते हैं उतने प्लेस हमें भी उतने प्लेसेस के बाद लगाने हैं। अब इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस है, हमने भी 3 प्लेस के बाद लगा दिया।
अब ये क्वेश्चन देखो, आपने करा, अब आपने टोटल लास्ट में डेसिमल, अभी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करी है, ऊपर 3 है नीचे 3 है, टोटल 6, तो आप भी राइट साइड से 6 डेसिमल प्लेसेस के बाद लगाओगे, ठीक है। ये सिंपल डिवीजन है, हमें बस ये याद रखना है कि जब हम पॉइंट के बाद वाला नंबर उठाएंगे, अब जब हमने 0 नीचे बुलाया तो पॉइंट के बाद वाला यूज़ किया ना, हम भी तब पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। बस इसमें यही याद रखना है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डिवाइड वाला क्वेश्चन है, हमने डिवाइड को फ्रैक्शन में लिख दिया, मतलब डेसिमल को फ्रैक्शन में लिख दिया। अब आप बीच में मल्टीप्लाई में डालो, अभी पहले डिवाइड ही लिखो, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 0.03 क्या होगा, 3/100। अब आप ध्यान करो, हमने फ्रैक्शन में क्या करा था, डिवाइड तो हमें आता नहीं है, हमें तो मल्टीप्लाई आता है। अब इसको उल्टा लिख दो, मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाता है ना, ठीक है। अब 0 से 0 काट दो, अब नीचे आप बोलोगे 10 पड़ा है पॉइंट लगा दो, आप वो भी कर सकते हो, मैं तो लास्ट के लिए छोड़ देती हूँ पॉइंट, मुझे वो ज़्यादा ईजी लगता है। तो आप 3 × 10, आप अपना क्वेश्चन नॉर्मल चलो, 3 से डिवाइड करो उसको, फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 10 करेंगे। करा आपने, अब जो आंसर आ गया उसको डिवाइड बाय 10, यानी एक प्लेस के बाद पॉइंट, सिंपल हो गया ना। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई मतलब राइट साइड में जाएगा, कितने प्लेसेस, 10 मतलब एक 0, एक प्लेस जाएगा। और यही क्वेश्चन अगर डिवाइड का होएगा तो लेफ्ट में जाएगा, मल्टीप्लाई नंबर बढ़ता है ना तो राइट में जाएगा, नंबर लाइन में राइट साइड पे बड़े नंबर्स हैं ना, और लेफ्ट में डिवाइड वो छोटा होता रहेगा।